करीमनगर से हैदराबाद आ रही आरटीसी की एक इलेक्ट्रिक बस में इतवार को अचानक आग भड़क उठी। ताहम ड्राइवर की बर वक्त हाजिर दिमागी से 37 मुसाफिरों की जानें महफूज रही। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर 2 डिपो की ये बस लोअर मानेर डैम के करीब तिम्मापुर मंडल के इलाके में पहुंची थी कि अचानक तकनीकी खराबी के बायस धुआं उठने लगा और आग भड़क उठी। इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हादसा बैटरी या वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। ड्राइवर ने फौरी तौर पर बस को सड़क किनारे रोककर कंडक्टर के साथ मिलकर तमाम 37 मुसाफिरों को नीचे उतार लिया। मुसाफिरों को उतरने के चंद ही मिनट बाद आग ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए। ताहम उस वक्त तक बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी। इस वाक़ये से मुसाफिरों और मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। आरटीसी के आला हुक्काम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए खुसूसी तकनीकी टीम के जरिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के परभनी जिले में हफ्ते को एक बड़ा हादसा पेश आया। महेश्वर यशावड़ी मारुति मंदिर कॉम्प्लेक्स में ज़ेर तामीर सभा मंडप का पत्थर का सतून अचानक गिरने से 6 अकीदतमंदों की मौत हो गई और 8 दीगर जख्मी हो गए। हादसे से मंदिर के अहाते में खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलते ही सभा मंडप पर तामीराती काम जारी था। इत्तलात के मुताबिक सभा मंडप पर तामीराती काम जारी था। चूंकि हफ्ते का दिन था, इसलिए अकीदतमंदों का एक बड़ा हुजूम मौजूद था। उस वक्त ज़ेर तामीर पत्थर का ढांचा अचानक मुनहदिम हो गया, जिससे कई लोग दब गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और इंतजामिया को इत्तला दी। फादर्स डे के मौके पर रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां माँ बाप के दरमियान जारी घरेलू तनाज़ात के सबब 2 कमसिन बच्चों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक टी-टाउन इलाके में लिंगाराजू और स्वाति नामी मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से दोनों के दरमियान मुसलसल घरेलू झगड़े और इख्तिलाफात चल रहे थे। इन हालात से दिलबर्दाश्ता और मुश्ताल होकर स्वाति ने इतवार की सुबह अपने दोनों बेटों 7 साला वैदिक कुमार और 5 साला तनुज को मुबैना तौर पर जहरीली दवा पिला दी। बच्चों को जहर पिलाने के बाद स्वाति ने भी वही जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। जहर के असरात से दोनों मासूम बच्चे शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। वहीं दूसरी जानिब स्वाति की हालत बिगड़ने पर अरकान खानदान और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े से इलाके में गम व अफसोस की लहर दौड़ गई। नीट यूजी री इम्तिहान से एक दिन कबल इम्तिहानी दबाव के बायस एक तालिबा की खुदकुशी का अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के मियापुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। मुतवफ़िया की शिनाख्त सना के तौर पर हुई है, जिसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले वायसार कड़पा से था और वो अपने घर वालों के साथ हैदराबाद के कल्पना अपार्टमेंट्स में मुकीम थी। उसके वालिद जाफर हुसैन इस वक्त कुवैत में मुकीम है। इत्तलात के मुताबिक सना नीट इम्तिहान की तैयारी कर रही थी और लॉन्ग टर्म कोचिंग भी हासिल कर रही थी। हफ्ता 20 जून को घर में उस वक्त खुदकुशी कर ली जब मकान में वो तनहा थी। पुलिस को मिले एक नोट में सना ने लिखा कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है और वो घर वालों की तवक्कुआत पर पूरा न उतरने की वजह से जहनी दबाव का शिकार थी। घर वालों की शिकायत पर मियापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज होने वाले नीट री इम्तिहान से कबल पेश आए इस वाक़े से घर वाले और रिश्तेदार गम में डूब गए। तेलंगाना में 25 लाख मुश्तबा और 5 लाख डुप्लीकेट वोटों का इंकशाफ। रियासती इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में एक साफ और शफाफ और दुरुस्त वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए कमर कस ली है। रियासत में वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी यानी कि SIR के तहत 25 जून से घर घर सर्वे का आगाज किया जा रहा है। इस मुहिम के दौरान रियासत में मौजूद 85 लाख मुश्तबा वोटर्स और 5 लाख डुप्लीकेट वोटरों की तस्दीक की जाएगी। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए SIR के शेड्यूल की तफसीलात से वाकिफ करवाया और आवाम से अपील की है कि वो सर्वे के लिए घरों को पहुंचने वाले अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि इंतखाबी निज़ाम को मजीद शफाफ बनाया जा सके। उन्होंने बताया है कि SIR मुहिम के लिए 25 जून से 25 जुलाई तक BLOs घर घर पहुंचकर वोटर लिस्ट की तस्दीक करेंगे। 31 जुलाई को मुस्वदा वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिस पर 30 अगस्त तक आवाम से एतराज़ात और दावे कबूल किए जाएंगे। 28 सितंबर तक एतराज़ात की इंक्वायरी और हतमी तस्दीक का अमल होगा। यकम अक्टूबर साल 2026 को हतमी और दुरुस्त वोटर लिस्ट की बाकायदा इशाअत होगी।
ای ڈی حیدرآباد نے ملزم نوحیرا شیخ ہیرا گروپ آف کمپنیز اور متعلقہ اداروں کی 23 منسلک غیر منقولہ جائیدادوں کی نیلامی کی ہے، جس کی مالیت تقریباً 159 کروڑ روپے ہے۔ میٹل اسکریپ ٹریڈ کارپوریشن لمیٹڈ کے ذریعے ملزم نوحیرا شیخ ہیرا گروپ آف کمپنیز اور دیگر متعلقہ اداروں کی جائیداد کی نیلامی کی گئی۔ ای ڈی عہدیداروں نے نوحیرا شیخ کو سرمایہ کاروں کے دھوکہ دہی کے معاملے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ کی دفعات کے تحت ہریانہ کے گروگرام میں 21 مئی کو گرفتار کیا تھا۔ عہدیداروں نے الزام لگایا ہے کہ ہیرا گروپ کے ذریعے شروع کی گئی سرمایہ کاری اسکیموں کے ذریعے 1,72,114 سے زائد سرمایہ کاروں کو 3,000 کروڑ سے زیادہ کا دھوکہ دیا گیا ہے۔ ای ڈی کے مطابق ڈپازیٹرز سے جمع کی گئی رقوم مبینہ طور پر کمپنی کے بینک کھاتوں کے ذریعے ذاتی کھاتوں میں رقم منتقل کی گئی اور منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ نوحیرا شیخ سے نیلامی میں تعاون کی اپیل کی گئی تھی، جس کے بعد وہ فرار ہو گئی تھی۔ نوحیرا شیخ کی تلاشی مہم شروع کی گئی اور آخرکار انہیں ہریانہ میں گرفتار کیا گیا اور اب ان کی جائیدادوں کو نیلام کیا گیا۔